हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 25 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जिनका भी आगे एग्ज़ाम बाकी है ग्रुप डी का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक जितने भी शिफ्टों में पेपर हुआ है, जीके, साइंस, करंट अफेयर के जिस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, हूबहू वही लेवल के क्वेश्चन करेंगे अपने इस वीडियो में। पेपर में यही प्रश्न छपेगा। जी हाँ, आपका जितना भी शिफ्ट में एग्ज़ाम बाकी है, उन सभी शिफ्टों में यही प्रश्न छपने वाला है। तो जिनका आगे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देख कर जाइएगा। डायरेक्ट आपके शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका जबलपुर में है। और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की है। और यहाँ से ही क्वेश्चन आपके पूछे आ रहे हैं, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली भाषा में। अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषाओं से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नीसी है अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा। जैन धर्म का सर्वाधिक उत्थान किसने किया, या फिर जैन धर्म के आधुनिक संस्थापक किसे कहते हैं? भगवान महावीर को। 24वें तीर्थकर थे ये, और आखिरी तीर्थकर थे जैन धर्म के। 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। 1989 में पी के थुगन समिति गठित की गई थी पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर। और ध्यान रखिएगा, भारत में पंचायती राज पर गठित टोटल 5 समितियां हैं, और बार बार यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। बलवंत राय मेहता समिति 1956, अशोक मेहता समिति 1977, GV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1987, पी के थुंगन समिति 1989। ये 5 समितियां रट लो, जिनका एग्ज़ाम बाकी है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, किस अनुच्छेद में मानव का ध्रुव व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 23 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योग विकास संबंधित समिति कौन सा है? लघु उद्योग विकास से संबंधित जो समिति है, इसका नाम है करवे समिति 1955। और समितियों से ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। शिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये आपके चंबल की सहायक नदी है। नदियां बांध से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। भाषा अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में, बहुत बार रिपीट हुआ। ऑपरेशन फ्लड ये आपका 1977 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 42वां संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? 42वां अमेंडमेंट 1976 के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच कौन सी घाटी है? घाटी और पर्वत से ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्न हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में दून घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? दूसरी औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योगों को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है, पादपों में प्रोटीन का संश्लेषण कौन सा तत्व करता है? पादपों में प्रोटीन का संश्लेषण नाइट्रोजन तत्व के द्वारा संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी विद्युत जनरेटर ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रिंसिपल से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डीसी विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूझे हुए चूने को खुली हवा में छोड़ देने पर क्या उत्पाद बनता है? भुजे हुए चूने को खुली हवा में छोड़ देने पर कैल्शियम कार्बोनेट उत्पाद बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 वाट व 25 वाट के बल्ब समान वोल्टेज की बैटरी से जोड़े गए हैं, तो प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इलेक्ट्रिक चैप्टर से। P बराबर V/I होता है, और V²/R भी होता है। तो R1 अनुपात R2 निकालेंगे तो 25/100 हो जाएगा, यानी कि 1:4 होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपतन कोण 45 डिग्री, परावर्तन कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तन क्या होगा?
तो ये हो जाएगा, देखिए n बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, यानी कि साइन आई का मान भी है, साइन आर का मान है, तो आंसर आएगा √2। और ऐसे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में आ रहे हैं प्रकाश लेसन वाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता 4 होती है? देखिए 4 जो संयोजकता है ये कार्बन तत्व की होती है, और कार्बन से तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। उत्तल लेंस के लिए वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा, और साथ में 2f2 से दूर निर्मित होगा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर है जहां पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद चल रहा है? हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों ओडिशा राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य विवाद चल रहा है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 32 में मिलता है। कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं? 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं। 2 नंबर पर बंगाली बोली जाती है, 3 नंबर पर मराठी, 4 नंबर पर तेलुगु है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कब किया गया? 26 जुलाई 1876 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 को सिगरेट व तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग व लेबलिंग एक्ट 2008 में संशोधन हुआ। नए नियम कब से लागू होंगे? नए नियम दिसंबर 2022 से लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? ऑप्शन एड्स, टीबी, हेपेटाइटिस, गोनोरिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीबी। ये जितने भी दोस्तों रोग आप देख रहे हैं ये सभी यौन संचारित रोग हैं, और यौन संचारित टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। स्पेशली एड्स जो कि HIV वायरस से फैलता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। 12वें हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 में मेजबान देश कौन था? 12वें हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 में मेजबान देश UK यूनाइटेड किंगडम था। फोकस भाषा थी पंजाबी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव को लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 तक लक्षद्वीप के कितने द्वीप पर मानव निवास करते हैं? देखिए लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? यहाँ की मलयालम है। और यहीं आपसे पूछा कि 36 द्वीप जो टोटल हैं लक्षद्वीप में, 2022 मार्च 2022 तक कितने 36 में से ऐसे द्वीप हैं जहाँ मानव निवास करते हैं? तो 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक प्रबल क्षार की दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया कराने पर pH वैल्यू में क्या हमें प्रभाव देखने को मिलेगा? 7 से ज़्यादा होगी pH वैल्यू, क्योंकि दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार को पूरी तरह से उदासीन नहीं कर पाएगा। इसके अपोजिट कर लें, यानी कि प्रबल अम्ल ले लें और दुर्बल क्षार ले लें, तब क्या होगा? वो आपका 7 से कम हमें pH वैल्यू देखने को मिलेगा। प्राथमिक घाटा कब शून्य होता है? देखिए जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर हो जाएगा तो प्राथमिक घाटा शून्य हो जाएगा। प्राथमिक घाटा किसे बोलते हैं? राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को आकार के अनुसार किस पर मापा जाता है? देखिए राष्ट्रीय आय को आकार के अनुसार हम मापते हैं सकल घरेलू उत्पाद में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को डैश और क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है? आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को समूह और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य श्वसन के दौरान ऑक्सीजन किस अंग के अवशोषित किया जाता है? मनुष्य श्वसन के दौरान ऑक्सीजन जो है ना कूपिका अंग से अवशोषित करते हैं, तो कूपिका विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? मूत्र मार्ग होता है, मूत्राशय भी होता है, मूत्र वाहिनी भी होता है। श्वासनिका जो है ये मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। श्वासनिका करेक्ट आंसर होगा।
1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने की। वेनुवन बुद्धा विहार ये किस राज्य में है? त्रिपुरा, अगरतला में ये आपका स्थित है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी अगर वस्तु की दूरी 24 सेमी व प्रतिबिंब की दूरी 12 सेमी है? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा f का मान आएगा -8 सेंटीमीटर, और ऐसे न्यूमेरिकल ही पूछे आ रहे हैं। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।